Practice set 2.1 Class 10 State Board. First question, write any two quadratic equation. तो देखो पहले हम समझ लेते हैं कि quadratic equation होता क्या है. तो देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. क्या है? When the degree of polynomial is 1, it is called a linear polynomial, and if the degree of a polynomial is 2, it is called as a quadratic polynomial. मतलब उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 2. देखो यहाँ पे डिग्री 2 है. डिग्री मतलब उसका पावर. यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है. ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर लीनियर, ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 नहीं है, तो पावर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो ये है पावर 2, मतलब ये भी क्या है? ओके. अभी आगे क्या दिया हुआ है देखो अगले पेज पे. The equation involving one variable and having 2 as a maximum index of the variable is called as a quadratic equation. जो मैंने आपको अभी बताया कि उसका जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट. ओके. इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. क्या है? पहले राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है जो मतलब जनरल फॉर्म से कंपेयर करके. तो हमें पता है व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब इसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी अपना बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बना देती हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0. तो एक मेरा ये बन गया है. फिर आप कुछ दूसरा भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 60x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 40, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं. पीछे इसका आंसर अलग होगा या होगा भी नहीं, क्योंकि सबका आंसर ये वेरी करने वाला है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहला क्या है देखो, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो देखो अगर हम लोग इससे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये इससे काफ़ी मैच कर रहा है, इनफैक्ट फुल्ली मैच कर रहा है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मैं यहाँ पे जस्ट येस लिख देती हूँ. ठीक है. सेकेंड क्या है देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10. इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे कर देती हूँ. सेकेंड क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10. तो देखो ये क्वांटिटी मैं पहले इधर ले लेती हूँ. वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0. तो देखो अगर मैं इससे कंपेयर कर लेती हूँ, किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म से. क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो ये पूरा उससे मैच हो रहा है. हाँ, आप बोलोगे यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव बना सकती हूँ. देखो मैं कैसे लिख के आपको दिखा देती हूँ. वाई स्क्वायर प्लस, इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल दूँ तो प्लस 10 इक्वल टू 0. तो देखो ये फुली इससे मैच हो गया. तो मतलब दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो मैं इसको भी येस लिख देती हूँ यहाँ पे. y मतलब येस. थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 2. देखो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए. यहाँ पे फ्रैक्शन है, 1 अपॉन वाई है, इसलिए ये क्या होगा? नो हो जाएगा. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से मैं फ्रैक्शन देख रही हूँ, तो ये भी क्या होगा? ये भी नो होगा. फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमें. हाँ, ये फिफ्थ वाला, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो मैं क्या करूँगी, ये m लूँगी और इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ. तो m का मल्टीप्लाई m के साथ m स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई माइनस 5m, 2 का मल्टीप्लाई m के साथ 2m, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0. ठीक है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हुआ m स्क्वायर. ये क्या होगा देखो, साइन अलग अलग है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा. तो 5 में से 3 गया तो 3m माइनस 10 इक्वल टू 0. तो देखो ये कितना सिमिलर है किसी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, राइट. तो इसका आंसर क्या होगा? येस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो मैं यहाँ पे y लिख देती हूँ.
सिक्स वाले में क्या है, देखो सिक्स वाले में तो हम देखते ही समझ गए क्योंकि इसका पावर क्या है 3 है और पावर हमें कितना चाहिए होता है 2 चाहिए होता है, तो दिस इज नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थर्ड वाला करते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलो मैं कर लेती हूँ फर्स्ट वन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये y² को मैं इधर ले लेती हूँ तो ये y² हो जाएगा, ये +2y तो अपनी जगह पे, 10 भी इधर आएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, तो आपको ए बी सी से कंपेयर करना है। तो देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0। तो ऐसे अगर ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन कंपेयरिंग विथ, ठीक है। अभी क्या देखो a की जगह पे क्या है कुछ नहीं, मतलब हम 1 लिखेंगे तो a = 1, b की जगह पे क्या है 2 है तो b = 2, c की जगह पे क्या है -10 तो फिर c = -10। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं, हमें पता है a - b द होल स्क्वायर क्या होता है, हमें मालूम है a² - 2ab + b², राइट। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x² - 2 × x × 1 + 1 स्क्वायर, मतलब 1 ही आएगा, राइट। तो ये वाला तो मैंने इस फॉर्म में एक्सपांड कर दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है 2x + 3, तो ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अभी क्या होगा, ये देखो x² को मैं ऐसे ही रखती हूँ, -2x भी ऐसे ही रखती हूँ, ये 2x यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद +1 यहाँ पे ही था तो मैंने +1 तो लिख लिया। अब यहाँ से कौन आ रहा है 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो क्या होगा x² यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऐड हो जाएगा, 4x यहाँ पे -2 = 0। तो ये क्या बनेगा, अभी देखो हम इसको फिर से कंपेयर करेंगे किससे, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a क्या है, a है 1, b क्या है, b है -4 और c क्या है -2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5x = यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा -3 + x, सारी क्वांटिटी को इधर ले लेते हैं, x² + 5x + 3 - x = 0। x² प्लस देखो 5x पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5x में से एक x चला गया तो 4x बचा, यहाँ पे 3 = 0। फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो a क्या हो जाएगा, a1, b = 4 और c = 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3m² - 2m², देखो यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पे +9 = 0। 3m² में से 2m² गया तो एक ही m² बचेगा। ठीक है, अब हम लोग देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे मैं लिख के बताती हूँ, m² + 0m + 9 = 0। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax² हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। देखो मेरे पास क्वांटिटी नहीं थी m वाली दूसरी, यहाँ पे जो टर्म है तो मैंने वहाँ पे 0 लगाया। तुम्हें पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म के साथ होता है तो वो 0 होता है, दैट मीन्स एक्चुअली दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट देयर,
है क्या, m स्क्वायर प्लस 9 ही है, बट क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लिखना था इसलिए मैंने इस ऐसे लिख दिया है। तो मुझे क्या पता चला, a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा 9। फिफ्थ वन, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3p प्लस 3p स्क्वायर इक्वल टू -5। क्या बनेगा, 6p स्क्वायर प्लस 3p, यहाँ पे देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो फिर a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने, -9 भी यहाँ से 13 आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखो नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। फिर हम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इक्वल टू 0। फिर हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सारे टर्म पॉजिटिव में है, यहाँ पे कहीं कहीं अगर नेगेटिव आता है तो मैंने पहले आपको बताया था कि आप क्या करोगे, ब्रैकेट डाल के उस टर्म को पॉजिटिव कर लोगे और फिर कंपेयर करोगे। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज़ अंडरस्टूड है इसलिए मैं बार बार वो चेंजेस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो a क्या होगा हमारा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -22। Number 4, determine whether the values given against each of the quadratic equation are roots of the equation। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया है उसके आगे देखो वैल्यूज़ दिए हुए हैं। अब हमें इसका वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक बार हमें x का वैल्यू 1 रख के चेक करना है। अगर हमें एंड में 0 आ जाता है तो येस इट इज़ रूट, और अगर नहीं आता है तो नो इट इज़ नॉट रूट। और दूसरी बार हम रखेंगे -1, मतलब हमें एक बार x की वैल्यू ये रखना है और दूसरी बार x की वैल्यू -1 रखना है और चेक करना है। तो चलो करते हैं हम लोग। यह है, मैं क्या करूँगी, पहले x का वैल्यू 1 रखूँगी, तो यहाँ पे 1 रखना है। 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -5 इक्वल टू 0, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 -5 इक्वल टू 0। 5 - 5 जो कि 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, येस इट इज़ रूट, येस इट इज़ रूट। ठीक है, हमें यही पूछा था ना क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हाँ, क्योंकि 0 आ गया इसलिए हम बोल सकते हैं कि येस इट इज़ रूट। इन क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ और ये वैल्यूज है, तो पहले हम 2 रख लेते हैं। तो ये होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो ये होगा 2 4 10 इक्वल टू 0, ये 4 2 ज़ा 8 -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे -2 बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, नो 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 इट इज़ नॉट रूट। ठीक है, सेकेंड हमको क्या दिया है, सेकेंड है 5/2, तो अब हम लोग 5/2 रखेंगे। तो ये रहा इक्वेशन, 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर -5 इंटू 5/2 इक्वल टू 0। 2 इंटू 25/4 -25/2 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 50/4 -25/2 इक्वल टू 0। इसको कट कर देते, 2 2 ज़ा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, 25/2 -25/2 इक्वल टू 0। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, देयरफॉर इट इज़ रूट। क्या लिखेंगे, इट इज़ रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड k if k इक्वल टू 3 is a root of equation kx स्क्वायर -10x प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो हमें क्या करना है, हमें k का वैल्यू निकालना है जहाँ पे x इक्वल टू 3, मतलब x की जगह पे हमें 3 रखना है और फिर हमको क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, दिस इज द इक्वेशन गिवन एंड यहाँ पे हमें फाइंड k करना है इफ़ x इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमें x दिखाई देगा वहाँ पे हम लोग 3 रख देंगे। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पे k है, k लिख दिया, इंटू एक्स की जगह पे तो 3 रखना है, -10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा ये देखो, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, राइट, 9 माइनस 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9k, अभी यहाँ से माइनस किया तो कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर हमारा क्या बनेगा, देखो एक तो कुछ नहीं होगा, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, 0 यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो डिवीजन, तो 0 के साथ डिवीजन होने के बाद तो 0 ही आने वाला है, तो k -3, तो फिर k का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 क्या है देखो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 इज -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बताया हुआ है कि एक रूट इसका क्या है -7/5, मतलब m की जगह पे हमें क्या रखना है -7/5 रखना है और फिर हमें सॉल्व करते हुए k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या है देखो, पहले सोल्यूशन में डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपने तो अभी बताया कि इसका रूट क्या है -7/5, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -7/5। फिर क्या आएगा, पुट m इक्वल टू डैश, तो हमें क्या रखना है, m इक्वल टू -7/5 रखना है, तो मैं रख देती हूँ -7/5 इन द इक्वेशन। तो अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन में जो है रखना शुरू करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, और m का वैल्यू हमें क्या रखना है, पुट m इक्वल टू -7/5। ठीक है, तो मैं m की जगह पे -7/5 रखूँगी, 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल टू 0। तो देखो अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 5 के साथ क्या आ रहा है, देखो 5 के साथ आ रहा है -7/5, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँगी -7/5, -7/5। देखो ये इक्वेशन अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी था, ठीक है 5 ऑलरेडी था, उसके साथ क्या रखना है, m रखना है, m का वैल्यू -7/5 था, इसलिए मैंने -7/5 का होल स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर में। फिर क्या है 2 इंटू m क्या है -7/5, तो यहाँ पे भी -7/5 आ जाएगा। अब मैंने एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे लिख लिया है, अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 7 7 ज़ा 49, नेगेटिव साइन हट जाएगा, 25 प्लस यहाँ पे देखो 7 इंटू 2 मतलब 14 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, देखो कटिंग हो सकती है यहाँ पे, तो मैं काट देती हूँ, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 49 अपॉन 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 14 अपॉन 5 प्लस k इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 49 में से 14 चला गया तो कितना बचेगा 35, लेकिन वो पॉजिटिव में क्योंकि ये नंबर बड़ा है, 5 प्लस k इक्वल टू 0। कटिंग कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आएगा -7। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज यहाँ पे भी रख देते हैं। देखो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था 5 का मल्टीप्लाई, इससे हमने किया था 7 5 ज़ा, देखो हमने किया था मल्टीप्लिकेशन, तो करने के बाद हमें कितना आया था 49 अपॉन 5, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 49 अपॉन 5, 49 अपॉन 5। जब हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था -14 अपॉन 5, तो मैं यहाँ पे -14 अपॉन 5 कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ, हमें क्या मिल गया था, देखो डैश प्लस k,
तो डैश में हमें क्या मिल गया था 7 प्लस के मिल गया था, राइट। डैश प्लस के की जगह पे मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। और फाइनली हमें के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो -7।